साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत भी आज होगी। 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर है। डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुखालिफिन को ललकार। कहा, लाहौर किसी कारोबारी शख्स या खिलाड़ी का नहीं, शहीद भुट्टो का है। पूछते हैं यहाँ क्यों आए, हमें बताएं आप कैसे आए। ज़ियाउल हक और हमीद गुल की वजह से लाहौर पर मुसल्लत हुए, कभी फैज की वजह से यहाँ आए। इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं, अवाम की तरफ देख रहे हैं। हमें ना पटवारियों की जरूरत है ना किसी और की। उनकी गलत फहमी है कि हमें मार मार कर डरा लेंगे। जियाले ना झुकते हैं ना घबराते हैं। हम इनके घर में घुस कर इन्हें मारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। जलसों में शिरकत पर धमकियां दी जाती हैं कि खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं जलसों में नहीं जा सकता। इलेक्शन के साथ साथ इंतखाबात का माहौल भी चाहिए। माहौल इस काबिल बनाए कि हम वोटर के पास जा सकें। सेनेट से मंजूर करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में इल्तवा के लिए किसी इत्तेहादी से बात नहीं की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे की पेशकश। जराये के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। कहा, फेफड़ों का इलाज चल रहा है, काम के दबाव की वजह से सेहत खराब हुई। डॉक्टर्स ने मुस्तकिल आराम का मशवरा दिया है। अलालत की वजह से काम जारी नहीं रख सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आराम का मशवरा दे दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत खराब है, काम से छुट्टी ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, उमर हमीद खान की सेहत ने इजाजत दी तो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। कमीशन के 2 स्पेशल सेक्रेटरी अमूर चला रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और सिंध के शुमाली इलाकों में धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कोट मोमिन से शेखुपुरा तक बंद। पेशावर इस्लामाबाद मुकम्मल बंद। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। बुरहान से पेशावर तक एक्सप्रेस वे भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद निगाह मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतें। क्वेटा, मस्तूंग और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम बाग में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। जियारत और करीबी पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने समर जोन में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी। मिडिल और हाई स्कूल खोलने का फैसला। औकात कार में तब्दीली, स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। बांग्लादेश की पार्लियामेंट के इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग की बरतरी। 300 में से 224 सीटों के नताइज आ गए। अवामी लीग ने 170 नशिस्तें जीत ली। 44 पर आजाद उम्मीदवार, 10 पर नेशनल पार्टी कामयाब। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद 2.5 लाख वोटों की बरतरी से कामयाब। ऑपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया। मरियम नवाज को सरगोदा के बाद लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा।
हमाद अजहर के लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात मुस्तरद, सूबाई असम्बली से मंजूर। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर भी सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के अहल करार। अली मोहम्मद खान के मर्दान से कागजात नामजदगी मंजूर। मियाँ असलम इकबाल को लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वफाकी वजीर तहमीना दौलताना कमल शोजिब भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पूरम में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी पारा चिनार से पेशावर जा रही थी। नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 केसेस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद में नए कोरोना वेरिएंट की हल्की अलामत थी। मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। हुक्काम के मुताबिक शहरी शारजा और जद्दा से कराची पहुंचे थे। मुमकिना अलामत पर टेस्ट किए गए जो मुस्बत आए। मुसाफिरों को करंटीना की हिदायत, घर रवाना कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। तहरीक इंसाफ की दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई रहनुमाओं को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। पीटीआई की शिकायत पर इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम से वादे पूरे किए। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कहां लिखा है कि एक शख्स को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार वजीर आजम बनाना है। मुल्क की किस्मत ये नहीं कि एक शख्स को बार बार कबूल करना है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कहेंगे। अवाम फैसला करेंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा। हुकूमत अवाम की होगी। वजीर आजम और वजीर आला जियाला होगा। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलियात देंगे। बड़े लोग जो बीमार होते हैं उन्हें लंदन नहीं जाना पड़ेगा। चौधरी निसार के मरियम नवाज पर निशाने। कहा बच्चों के सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता। नून लीग मेरे हाथों में परवान चढ़ी। इख्तिलाफ असूलों पर मबनी है। किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई से 54 बरस से दोस्ती है। इस वक्त मुश्किल में है, कैसे तनकीद करूं। किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं, अवाम के कंधों पर सवार होकर कौमी असम्बली जाऊंगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुतल्लिक तहफ्फुजात पर गौर करने का मुतालिबा। कहा बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इलेक्शन की जरूरत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। बड़ी सियासी जमातें रुकावट क्यों बनी। अमन व अमान को देखते हुए किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। सेनेटर कोदा बाबर बोले अपने इलाकों की तर्जुमानी करते हुए तहफ्फुजात करारदाद में रख दिए। इलेक्शन कमीशन गौर करे। इंतखाबात से पहले एक और इत्तेहाद। एजाजुल हक, उस्मान बुजदार, मलिक अमीन असलम का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। एजाजुल हक बोले चौधरी शुजात, बीर पगाड़ा, टीएलपी और मरकजी मुस्लिम लीग से बात होगी। बलूचिस्तान से यार मोहम्मद रिंद हमारे साथ हैं। कोई मुस्लिम लीग जिया में शामिल नहीं हो रहा। एक निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली तो एक ही निशान पर लड़ेंगे। इलेक्शन जीतकर वजीर आला का उम्मीदवार देंगे। हाफिज नईमुर रहमान कराची की 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी ने कराची के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान NA 246 और 250 से उम्मीदवार। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल का मद्दे मुकाबिल कौन। बिलावल भुट्टो ने कहा पता नहीं इस हल्के से नून लीग का कौन सा उम्मीदवार है। मैं नून लीग की वजह से लाहौर नहीं आया। कुछ सियासी जमातें इस सूबे और
मुल्क पर मुसल्लत की गई। वक्त है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह वापस ले। प्रोग्राम न्यूज लाइन में अता तारड़ का हल्के से नून लीग का टिकट मिलने का दावा, कहा पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा काबुल, अफगान नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान JUI ने कहा अफगान हुकूमत की दावत पर पार्टी रहनुमाओं का वफ्द काबुल गया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास 10 जनवरी को तलब। इजलास की सदारत निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कई घंटे बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल हुई। PTI उम्मीदवारों के कौमी असम्बली के 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बली के लिए 379 कागजात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI को किसी अदालत ने नाअहल करार नहीं दिया। तोशाखाना केस में सजा पर रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद कर दिए। नाअहली का फैसला अदालत करती है, RO नहीं कर सकता। आर्टिकल 62(1)H का इतलाक यहां पर नहीं होता। अदालत गैर आईनी फैसले को खत्म करेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है। बेनजीर शहीद ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। कौम को बहादुर लीडरशिप की जरूरत है। कुछ लोग अवाम की अदालत से डरते हैं। मुखालिफिन जानते हैं बिलावल वजीर आजम बन रहे हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक ने कहा साबिक हुक्मरान बेटे बेटियों को कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। खानदानों पर मुश्तमिल सियासी जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। 5% अशराफिया ने 95% अवाम को यरगमाल बनाया है। अवाम नाकाम सियासी जमातों को पहचान चुकी है। हम चेहरे नहीं निजाम बदलने के ख्वाह हैं। IG जेल खानाजात पंजाब के साबिक चेयरमैन PTI के जेल से आर्टिकल लिखने की तरदीद। कहा साबिक चेयरमैन PTI के पास कागज और कलम नहीं, कैमरों से भी चेक कर लिया। कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। किसी ने खुद लिखकर साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से तहरीर शाया कराई। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पर ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के पास गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। कराची की पाक कॉलोनी के इलाके धोबी घाट के तरफ पुलिस का कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन। 2 जराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी पिस्तौल और मुनशियात बरामद। लिया में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 नौजवान जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जाम बहक लड़कों की उम्र 12 से 15 साल के दरमियान है। कराची के इलाके लियारी में भत्ता मांगने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने सुपर स्टोर पर फायरिंग के बाद मालिक को भत्ता देने का कहा। मुलजिमान की फायरिंग करते हुए CCTV सामने आ गई। फैसलाबाद में मुज़र सेहत खाने से 5 अफराद की हालत गैर। मुतासिरा अफराद में 1 खातून और 3 बच्चे भी शामिल। न्यू कराची के सेक्टर 5D में फायरिंग, 1 शख्स जाम बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए अच्छी खबर, पेपैल का अकाउंट खोले बगैर पेपैल से भेजी गई रकम वसूल कर सकेंगे। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा दुनिया भर से खरीदार पेपैल के जरिए रकम पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट में भेज सकेंगे।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बंद रोड लाहौर प्रोजेक्ट का दौरा, कहा कोशिश कर रहे हैं कि 3 माह में काम मुकम्मल कर लें। मौसम की वजह से काम मुश्किल है। 8 किलोमीटर तवील सड़क है। ट्रैफिक के मसाइल पर लोगों से माजरत खा हैं। रिंग रोड का सर्कल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बर्फानी तूफान ने अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। इमारतें, रिहायशगाहें, सड़कें सब बर्फ से ढक गईं। कई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। इस्लामाबाद में बैलों की दौड़, 100 से ज्यादा बैलों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। मिट्टी उड़ाते खूबसूरत बैलों की दौड़ देखकर शुरका खूब महजूज।